अभी अगले वक्ता इस पूरे भारत के नहीं, पूरे विश्व के सबसे बड़े हिंदू और सनातनी के क्रांतिकारी व्यक्तित्व हैं, धर्म योद्धा हैं। आप सबने छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का नाम सुना होगा। उनके नाम से मुगल औरंगजेब बाबर ये सब कांपते थे। किस प्रकार से उनके महल में ये घुस जाया करते थे। छत्रपति शिवाजी वीर महाराज जैसा वीर योद्धा इस पृथ्वी पर नहीं हुआ। उस छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की भूमि महाराष्ट्र के शिरडी क्षेत्र से छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के वंशज आदरणीय भाई सुरेश चौहान के जी, जिनको पूरे भारत में हिंदुत्व के नाम पर बहुत बड़ी बहादुरी की मिसाल है। ये हमारी मां बहन बेटियों के संरक्षक हैं, उनके रक्षक हैं। गाय गंगा गीता गायत्री के रक्षक हैं। इस महान योद्धा को मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं, आप जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। भारत माता की। जो मकानों में बैठे हैं, आए नहीं है, आपके जैसा जिनके अंदर हिंदू होने का अभिमान गर्व नहीं है, उनको भी सुनाई देना चाहिए ना। तो उसी स्वर में होना चाहिए, भारत माता की। हाँ देखिए, बस मैंने अपील की और आपने आवाज बढ़ा दिया। यही अपील के लिए आज का कार्यक्रम है। लेकिन कार्यक्रम में मैं देख रहा हूं कि इतने बड़े बड़े सेना के अधिकारी है, करोड़ों रुपए टैक्स देने वाले हैं, इतने महंगे मकानों में रहने वाले हैं। तो एक बार और थोड़ा आवाज कि मोदी जी को भी पता चले कि नोएडा का हिंदू सोया नहीं, जागा हुआ है। भारत माता की, गंगा माता की, गायत्री माता की, गौ माता की, हिंदू सम्मेलन की। आदरणीय मंच, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक माननीय रूपेश जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष ए के अग्रवाल जी, इस सेक्टर के आरडब्ल्यू के अध्यक्ष वर्मा जी, हमारे मित्र और श्रेष्ठ गौ सेवा के लिए विख्यात डॉक्टर नरेश शर्मा जी, उपस्थित सभी बंधु भगिनी। मैं नोएडा में पिछले 20 वर्षों से रह रहा हूं, लेकिन पहली बार देख रहा हूं कि हिंदू हिंदू के नाम पर एकत्र आया है। और इसलिए ये ताली आपके लिए है। मैंने यहां जाति के सम्मेलन देखे, क्योंकि पत्रकार हूं, मीडिया संस्थान चलाता हूं, तो जाति के सम्मेलन देखे, व्यापारी वर्ग के देखे, सीए है, बिल्डर है, ट्रांसपोर्टर है, विभिन्न प्रकार। लेकिन हिंदू के नाते एक आए हैं, और वो भी इतने संपन्न सेक्टर के लोग हैं। आपके चेहरे बता रहे हैं और आपके मकानों की ऊंचाई बता रही है कि पिछले जन्म में आपने जरूर कोई अच्छा पुण्य किया है, और इसलिए मां लक्ष्मी ने आपको लक्ष्मी पुत्र बनाकर भेजा है। लेकिन अब मेरे पास बोलने का वो विषय दिया गया है जिसमें मुझे कुछ कड़वे प्रश्न आपको पूछने पड़ेंगे। क्योंकि आप इस कार्यक्रम में आए क्यों, इसके कई कारण हो सकते हैं। नरेश जी ने बुलाया, हो सकता है आरडब्ल्यू ने आयोजन किया, ये हो सकता है यहीं पर कार्यक्रम हो रहा है तो जाना चाहिए, और भी कई कारण हो सकते हैं। लेकिन यहां से लेकर क्या जाएंगे, ये बताने का काम मुझे दिया गया। कुछ लेके जाना है ना, जाना है ना। अब आपके पास तो कुछ लेके जाने के लिए जरूरत ही नहीं है। मकान है, इतने ऊंचे हैं, गाड़ियां हैं, महंगे मोबाइल हैं, एफडी है, बैंक बैलेंस है, हर चीज का इंश्योरेंस होगा, है ना। फिर क्या लेके जाना है, ऐसा क्या कमी है। मित्रों, बहुत बार हम हमारी व्यक्तिगत पूर्तता, व्यक्तिगत उपलब्धता में कई चीजें खो जाते हैं। मैं आपको पूछता हूं, इतना ऊंचा मकान है, भाग्यवान है इसलिए है, इसमें मेरे ख्याल से 10-12 रूम तो कम से कम होंगे, बेडरूम। बच्चे कितने होंगे इस घर में, यहां छोटा सा छोटा मकान जो कोठी होगी ना, उसमें भी 4-5 बेडरूम से कम बेडरूम नहीं होंगे, क्योंकि सेक्टर की साइज में समझता हूं। लेकिन बच्चे
कहां है? आप तो बहुत समझदार, संपन्न, कैलकुलेट करने वाले हिंदू है, अपने संपत्ति का वेल मैनेजमेंट किया हुआ है। मैं आपको पूछता हूं, 4 बच्चे वाले जरा हाथ उठाइए। एक भी नहीं, एक है, वो भी पिछले पीढ़ी के है, इनके लिए ताली बजाइए। अब 3 बच्चे वाले उठाइए। आप बताइए, अगर ये हमारी स्थिति है तो हमने कमाया क्या? वो कमाया जो नश्वर है, वो कमाया जो खो सकता है, वो कमाया जो डिवैल्यूएट हो सकता है, वो कमाया जो हमारे अस्तित्व को बचाने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब इससे भी एक खतरनाक बात बताने जा रहा हूं। मैं डराने नहीं आया हूं, उपाय लेने आया हूं, उपाय बताने आया हूं, आपसे करवाने आया हूं। अगला प्रश्न है, आज 2026 में आपकी रियल एस्टेट की वैल्यू बढ़ती जा रही है ना? बढ़ रही है ना? लेकिन केवल 15 वर्षों बाद नोएडा के प्रॉपर्टी की वैल्यू आधे से कम होने वाली है। अब आप कहेंगे कि ये हिंदू अधिवेशन में सुरेश जी क्या बता रहे हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां पर मुसलमान संख्या बढ़ती है वहां प्रॉपर्टी के रेट बढ़ते हैं कि घटते हैं? क्या होते हैं बोलिए? मतलब आप मेरे से सहमत हैं? तो फिर उनकी संख्या, शायद आप सहमत नहीं हैं, एक ने नहीं कहा। चांदनी चौक में प्रॉपर्टी घटी की बढ़ी? मैं मुंबई में था, थोड़ा और विस्तार से बताता हूं क्योंकि आपका महत्वपूर्ण विषय है। एक बिल्डर के घर पर एक बिल्डरों की बैठक रखी गई थी जिनके प्रॉपर्टी की कीमत 1.5 लाख करोड़ रुपए थी। जो मेरे साथ नाश्ते में थे उनकी सबकी जो नेटवर्थ थी वो 1.5 लाख करोड़ रुपए थी। मैंने उनको 10 साल पहले उस बैठक में कहा कि आने वाले दिनों में ये प्रॉपर्टी की कीमत कम होने वाली है। तो उन्होंने कहा, सुरेश जी नाश्ते के लिए बुलाया है, आप श्राप दे रहे हैं। मैंने कहा, श्राप नहीं दे रहा हूं, आगाह कर रहा हूं, आपको संभावना खतरे से जगा रहा हूं। तो कैसे? तो मैंने कहा, जहां पर भी उनको मैंने एरिया गिनाए, भिवंडी में मैं आपको पूछता हूं, सीलमपुर है, शामली है, सहारनपुर है, यहां के प्रॉपर्टी, क्योंकि आप लोग बहुत से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड आसपास के होंगे, वहां की प्रॉपर्टी के रेट कम हुए कि नहीं? जहां हिंदू घटा वहां पर उसकी प्रॉपर्टी के रेट भी कम होते हैं। मतलब आपकी प्रॉपर्टी सुरक्षित है क्या? नहीं। पैसे के दृष्टिकोण से आपने सारे इंश्योरेंस निकाल लिए, लेकिन आपने संख्या का इंश्योरेंस नहीं निकाला। और संख्या का इंश्योरेंस कोई पराया नहीं निकाल सकता, वो आपको ही निकालना पड़ेगा। और घर में बच्चों की संख्या केवल संख्या बची रहे इसलिए पर्याप्त नहीं होती। हमने देखा कि व्यक्तिगत जीवन में एक बच्चा, एक लड़का, एक लड़की है, लड़की का विवाह हो गया, किसी कारणों से लड़के को कुछ हो जाता है तो उस परिवार को बिना बच्चों का कैसे जीना पड़ता है, कई उदाहरण होंगे। अच्छा, कई होना छोड़ दीजिए, बहुत अच्छा हो गया तो क्या होता है? वो बेंगलोर में जाता है, वो विदेश में पढ़ने जाता है, विदेश में जॉब करने जाता है। आज दिल्ली में प्रतिदिन 4-5 ऐसी डेड बॉडीज निकलती हैं जिनके बच्चे घर में नहीं है और घर के बुजुर्ग मर गए। पड़ोसी को तब पता चला जब बदबू आने लगी। सुनते कि नहीं आप? अखबारों में, सोशल मीडिया में पढ़ते हैं ना? तो फिर ऐसे स्थिति में ये सब कुछ हमने क्यों किया? वास्तविकता हम एक नैरेटिव के, एक दुष्प्रचार के शिकार हो गए। 1952 में एक नारा दिया गया, हम दो, जोर से बोले, हम दो। हाँ, क्योंकि बोलना ही नहीं, आपने किया भी है। और उधर में नारा यह स्वीकार किया गया क्या? उधर तो 4 बीबियां और 44 बच्चे आज भी जारी है। आपने तो स्वीकार किया। आपकी हर पीढ़ी में, पिछली पीढ़ी में ज्यादा ही बच्चे होंगे, ज्यादा ही बहनें होगी, लेकिन इस पीढ़ी में हम इतने घट गए। दिल्ली में हिंदुओं का फर्टिलिटी रेट, जिसको TFR कहते हैं, 1.1 है। नोएडा का भी 1.1 है। नोएडा ग्रामीण का 1.3 है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का 1.45 है। बेंगलोर का 0.8 है। मतलब 2 हिंदू मिलके
एक हिंदू को भी जन्म नहीं दे रहे हैं। तो अगर संख्या में हम बचेंगे ही नहीं, सस्टेनेबिलिटी रेट भी 2 का 2 होता है, मतलब जितनी 2 अगर जन्म देंगे तो जितनी संख्या उतनी बनी रहेगी। तो अगर सस्टेन करने वाला ही रेट नहीं है तो आपका घटना खत्म होना तय है। और उधर का रेट कितना है? 3.9। घुसपैठियों की संख्या कितनी है? 10 करोड़। कितने देशों की घुसपैठी है? 71। सबसे ज्यादा किसके हैं? बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी, अफगानी। मतलब हम कर क्या रहे हैं? हमको लगता है कि हमारी व्यक्तिगत संपत्ति की सुरक्षा मतलब सब कुछ है। ऊंचा, पहले तो घरों में कंपाउंड भी नहीं होते थे। नोएडा में पुराने जो रहे आए होंगे उन्होंने कभी वॉल कंपाउंड नहीं देखा होगा। ये जो यहां पार्क में लगा हुआ ऐसा ही कंपाउंड होता होगा। उसके बाद तार लगाना शुरू हुआ, उसके बाद दीवार बनाना शुरू हो गया। आज नोएडा के नए घर जब बनते हैं तो उसकी एवरेज कंपाउंड की हाइट 10 फुट के आसपास। अगर आप और थोड़ा सा बाहर जाएंगे फार्म हाउस में तो 11 फीट है कि नहीं? ये आपकी मनोदशा जो असुरक्षितता की है ना, वो दर्शाती है। लेकिन आप ऊंची मकान बना लेंगे, सीसीटीवी बनाएंगे, ऊंची कंपाउंड बना लेंगे, कभी तो घर के बाहर पड़ेंगे कि नहीं? एक स्कूल में गया था मैं, जहां पर 12 लाख रुपए सालाना फीस है स्कूल की, 1 लाख रुपए महीना। ऐसे आपके जैसे संपन्न लक्ष्मी पुत्र थे। उस कार्यक्रम में मैंने मेरे संबोधन में कहा कि आपने जो बच्चे हैं, चौथी का प्राइमरी स्कूल था, 1 से 4 तक के छात्र थे, मैंने कहा अपने बच्चे संस्कारी बनाएं, आर्थिक दृष्टिकोण से सुरक्षित बनाएं, ये किसी से झगड़ा भी नहीं करेंगे। लेकिन 20 वर्षों बाद, क्योंकि 2 वर्ष पुराना भाषण है, 20 वर्षों बाद हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा, आपके बच्चों को मुसलमान के साथ जीना पड़ेगा, अपरिहार्य रहेगा। तब आपका बच्चा क्या कर पाएगा? वो तो सज्जन है, झगड़ा नहीं करेगा, अच्छी बात है। लेकिन सामने वाला झगड़ा करेगा, कोई कसाई छुरा लेकर आपके बच्चे के पीछे दौड़ेगा, तो आपका बच्चा अपनी जान बचाने के लिए, उसको मारना दूर, अपनी जान बचाने के लिए कितना किलोमीटर दौड़ सकता है? क्या हमारे बच्चे मजबूत है? क्या पप्पू बना के रखे हमने? कुल बच्चे चाहिए, शूरवीर, सामर्थ्यशाली, नटखट बच्चे भी मंजूर नहीं है आजकल। हम कूल बच्चे चाहते हैं। ये कूल नहीं है, ये वेस्टर्नाइजेशन के भी शिकार हैं और हमारे नैरेटिव के भी शिकार हैं। आज ऐसा बच्चा जिसकी बहन पर अगर कोई जिहादी लव जहाद का शिकार करने के लिए नजर रखे तो अपनी बहन को बचा सकता है। ऐसा हमारा भाई है क्या? बहनों को पूछिए, मां बाप बताइए, क्या वो जाकर 2-2 हाथ करने की स्थिति में है? आज नहीं है, 2026 में। तो पीयू रिसर्च सेंटर, वॉशिंगटन डीसी, अंतरराष्ट्रीय संस्था है जनसंख्यिकी, डेमोग्राफी के आंकड़े देने वाली, वो कहती है कि भारत में जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है, असंतुलन इतना बढ़ रहा है कि 2048 तक यहां हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा। अब यहां मेरे सामने जो बैठे वो सारे 2048 देखेंगे ही, ऐसे ही उम्र के हैं, देखे ऐसी आशा ही व्यक्त करता हूं। और हम अपने लिए नहीं जीते, हमारे अगले पीढ़ी के लिए जीते। तो 2048 में ही अगर ये सब कुछ होना है तो स्थिति खतरनाक है, ऐसा मैं मानता हूं। मेरे से कौन कौन सहमत है? एक हाथ का मतलब 50% होता है। अगर सहमत है तो पूरी सहमति दिखाइए दोनों हाथ उठाकर। मतलब स्थिति खतरनाक है। अब इसका उपाय कौन करेगा? किसके हाथ में है? किसके हाथ में है? सरकार के हाथ में है क्या? सरकार तो कश्मीर में भी थी, किसी की भी हो, सरकार तो बंगाल में भी है। अगर समस्या का समाधान आपको एजेंसियों से लगता है कि पुलिस बचा लेगी, तो कश्मीरी हिंदुओं के पास भी तो तब 100 नंबर था, नंबर ही तो बदला, 112 हो गया है। दंगे के समय में पुलिस को भी पैरामिलिट्री लेकर जाना पड़ता है। इस देश में आप 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो चुके हैं। 1000 शहर ऐसे हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक है, 1000।
मैं जब गजवा हिंद के बारे में बोलता हूं, सुना है क्या गजवा हिंद? सुना है? हिंदुस्तान को इस्लामिस्तान बनाना, इसको गजवा जीतने को कहते। लोग कहते सुरेश जी आप डराते हैं। मैं तो 23 वर्षों से चैनल पर बोल रहा हूं, लोग कहते थे डराते हैं। मैं कहता हूं गजवा हिंद होने वाला नहीं है, गजवा हिंद 70% हो चुका है। गजवा पाकिस्तान हुआ कि नहीं? बोलना है, हुआ कि नहीं? गजवा बांग्लादेश हुआ कि नहीं? गजवा अफगानिस्तान हुआ कि नहीं? गजवा कश्मीर भी एक तरीके से हुआ है, हमारे सेना के बल पर वो केवल बचा है। 1000 शहरों का गजवा हो चुका है। आपके शहर में भी कोई लंबा समय नहीं लगने वाला। संपन्न लोगों को लगता है कि नहीं वो तो गरीब बस्ती में रहते हैं। यही भ्रम ढाका के हिंदू का था। उसको लग रहा था कि पूरा व्यापार हमारे पास है। यही भ्रम श्रीनगर के हिंदू के पास था, यही भ्रम कराची के हिंदू के पास था, और यही भ्रम मुंबई के, दक्षिण मुंबई के हिंदू के पास था। लेकिन पिछले 10 सालों में मुसलमानों ने दक्षिण मुंबई में इतनी संपत्तियां लेना शुरू की कि वहां पर भी कई सोसाइटियां हिंदू विहीन हो गई है। आप जहां बैठे, यहां से चंद किलोमीटर के दूर पर मेवात नाम का क्षेत्र है। मेवात 118 गांव में हिंदू शून्य हो गया है, एक भी नहीं बचा है। न मंदिर में पूजा होती है, न घंटी बजती है, न दिया जलाया जाता है। हिंदू तो बहुत दूर की बात है। अगर यही स्थिति रहेगी और आप समस्या कोई और समाधान करेगा ये सोचकर अगर चलेंगे तो फिर अंत तय है। आप कहेंगे अरे सारी संस्कृतियां मिट गई लेकिन हम बच गए, हम बच जाएंगे। यह आशा करना ठीक है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अब तक हम भी संख्या में पर्याप्त थे। हमारे यहां पर भी आशीर्वाद दिया जाता था, अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव, लेकिन आज नहीं है। आज हमारे यहां विवाह होते नहीं, जल्दी लेट हो रहे कि नहीं? अगर होते हैं तो बच्चे जल्दी पैदा नहीं करते, करते हैं तो कम करते हैं। पहले नारा हम दो हमारे दो था, फिर क्या कहा? शेर का बच्चा, हाँ, क्योंकि शिकार करने में आसानी रहे। ठीक है ना? ये अपने आप नहीं हुआ है, ये जनसंख्या कंट्रोल के लिए नहीं है, ये हिंदू को खत्म करने की रणनीति थी। इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, नैरेटिव वॉरफेयर। दिमाग से आपको पंगु बना दो, कमजोर बना दो। आपको खुद होके ही, जैसे चूहा कुछ खाने के लिए उस बिल में खुद जाता है और फिर पिंजरा बंद हो जाता है। हिंदू ट्रैप हुआ है। हिंदू की ऐतिहासिक गलती अगर पिछले 1000 वर्षों की कुछ होगी तो उसने संख्या घटाई। यह है मित्रों, समस्याएं कई है। सारी समस्याएं यही डेमोग्राफी पर आकर टिकती है, क्योंकि बाकी सब हम कर सकते हैं। अब विश्व गुरु भी बन सकते हैं, क्योंकि गुरु बनने के लिए संख्या की जरूरत नहीं है। स्वामी विवेकानंद जब पश्चिम में गए और खास करके अमेरिका में जब उनके भाषण चल रहे थे तो कुछ लोग उनके भाषण से उठ जाने लगे। तो उन्होंने कहा कि भाई क्यों जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि आपका ज्ञान बहुत अच्छा हो सकता है, आप बहुत विद्वान हो सकते हैं, मानवतावादी हो सकते हैं, लेकिन आपकी बात हम क्यों सुने? आप तो अंग्रेजों के गुलाम हैं। अगर आप अंग्रेजों की गुलामी अपने कंधे से नहीं उतार सकते तो गुलाम का ज्ञान कौन सुनेगा? आपका देश पाकिस्तान गया, बांग्लादेश गया, अफगानिस्तान गया, हिंदुस्तान जाएगा, दुनिया में कहां जाओगे? आज 1 करोड़ लोगों ने हिंदुस्तान छोड़ा है पिछले कुछ समय में। पिछले 5 वर्षों में 11 लाख एचएनआईज ने छोड़ा है, मतलब जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है। कहां गए? यूरोप में। क्या स्थिति है? यूरोप की भी यही हालत है। वहां तो और जल्दी इस्लामिस्तान बनने वाला है, और इसलिए कहीं भागने से कुछ होने वाला नहीं है। होगा तो यही होगा, और यही पर करने का मार्ग यह है कि अपनी 3 मार्ग मैं बताता हूं। बाकी तो माननीय रुपेश जी ने एक व्यक्ति के तौर पर, चरित्र के तौर पर, परिवार के तौर पर करने की बातें बताई, लेकिन 3 मार्ग है। पहला, उधर की संख्या नियंत्रित की जाए, और उसके लिए हिंदुस्तान में कानून लाया जाए। कानून क्या हो? तो हिंदुस्तान का जब विभाजन हुआ, किस आधार पर हुआ था? किस आधार पर हुआ था? मजहब के नाम पर हुआ था। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर दे दिया, आपने यहां रख लिया। मैं कहता हूं चलो
कम से कम इतना तो किया जा सकता है कि विभाजन के समय मुसलमानों की जितनी संख्या थी, जितना परसेंटेज था, उतना ही परसेंटेज होना चाहिए, उससे ज्यादा कभी भी नहीं होना चाहिए। यह कानून लाया जाए। अब आप कहेंगे कि सुरेश जी ऐसा भी होता है क्या? तो देशों के नाम बताता हूं। आपके बगल में सिंगापुर है, वहां पर कानून है कितने चाइनीज वंश के लोग कितने अनुपात में रहे, कितने भारतीय रहे, कितने मलेशियन रहे, कितने नेटिव रहे, है क्या नहीं? सुना होगा ना। जब बांग्लादेश में जनसंख्या नियंत्रण हो सकता है, जब तुर्की, इनका खलीफा जहां पर बैठता है, उस तुर्की में जनसंख्या नियंत्रण हो सकता है और डेमोग्राफी तय की जा सकती है, तो हमारे यहां हो सकता है कि नहीं? करना ही चाहिए कि नहीं? तो यह करना है सरकार ने, लेकिन सरकार तो आपकी है, आपकी मतलब दल की नहीं, जनता की है। अगर मांगेंगे नहीं तो कुछ मिलता है क्या? नहीं। और इसलिए कानून की मांग करनी चाहिए कि हिंदुस्तान में एक जनसंख्या नीति लाई जाए, उसमें मुसलमानों की जनसंख्या विभाजन के समय जितनी थी उतनी परसेंट स्थिर की जाए, और तब तक उनके लिए प्रतिबंध लगाया जाए। क्या प्रतिबंध हो सकता है? जो कि इस्लामी देशों में भी, कुछ देशों में है। एक, कितनी शादी करनी देनी चाहिए? एक, ये जो 4-4 बीवियों वाला कंसेप्ट है, ये बंद होना चाहिए कि नहीं? आप लोग बहुत धीरे बोलते हैं। बंद होना चाहिए कि नहीं? देखिए, ये कानून आ सकता है, एक झटके में आ सकता है। एक झटके में कश्मीर से 370 हटी ना, तो ये भी हट सकती है। और जब मोदी योगी है तभी हो सकता है, और इसलिए इस सरकार से मांगना चाहिए। दूसरी बात, घुसपैठे इस देश में कितने हैं? 10 करोड़। अभी सर्वोच्च न्यायालय में पिछले वर्ष अक्टूबर में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 11 मार्च 1971 के बाद जितने भी लोग यहां आए और उन्होंने कितने भी बच्चे पैदा किए, तो भी वो घुसपैठिए माने जाएंगे। मतलब हमारे देश में जन्म के आधार पर जो नागरिकता का नियम है, वो घुसपैठियों के बच्चों को लागू नहीं होगा। आप चैट जीपीटी, एआई के दिन हैं, आप डालिए कि 71 के पाकिस्तान के विभाजन के समय 1 करोड़ बांग्लादेशी भारत में आए थे, इतने इतने आए, उनका बर्थ रेट के आधार पर आज संख्या कितनी होगी, तो 10 करोड़ का आंकड़ा आता है। अकेले मुंबई में, महाराष्ट्र में मिलकर 80 लाख से 1 करोड़ है। अकेले दिल्ली एनसीआर में यह संख्या 1 करोड़ के आसपास है। आप कुछ एरिया में जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप हिंदुस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में है। इनको बाहर निकालना चाहिए या नहीं? तो इसके लिए क्या किया जाए? जनसंख्या नियंत्रण के साथ साथ जनता एनआरसी लाई जाए। एनआरसी मतलब नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन, सूची बनाई जाए। बननी चाहिए कि नहीं? आपके सेक्टर की है क्या? सेक्टर के मालिकों की तो होगी, लेकिन सेक्टर के घरों में काम करने वाली बाई बांग्लादेशी होगी, मैं गारंटी के साथ बोलता, कई होगी, वो भले नाम हिंदू बताती होगी। ठीक है? आपको याद है ना, 4 वर्ष पहले महागुन सोसाइटी है यहां नोएडा में, वहां पर एक घटना घटी थी। याद दिला रहा हूं इस संख्या के लिए ताकि आपका समर्थन मिले। और बड़ी ऊंची अच्छी, मेरे ख्याल से 50 नहीं 51 शायद ना, 51 सेक्टर में महागुन सोसाइटी है। बड़े ऊंचे अपार्टमेंट है, लग्जरी सोसाइटी है। एक बांग्लादेशी महिला जो घर में डोमेस्टिक वर्कर थी, काम करती थी, उसने चोरी की तो मालिक ने उसको कुछ मारा पीटा नहीं, बस उसको एक कुर्सी पे बैठा, बोलो बैठो यहां, मैं पुलिस को बुला रहा हूं। और उन्होंने पुलिस को फोन किया। इतने देर में उस बाई ने, काम वाली ने, अपने बांग्लादेशियों को फोन किया और पुलिस आने के पहले वहां पर 500 से ज्यादा बांग्लादेशी आए और उन्होंने महागुन सोसाइटी फोड़ दी। याद है ना? और पुलिस आने के पहले उस महिला को लेकर चले गए। अभी की बात बता रहा हूं, नोएडा की बात बता रहा हूं। इतनी शक्ति उनकी है, इतने संगठित हैं, तो आपके बच्चों को जीने देंगे क्या कल? उनको बाहर निकालना चाहिए। और इसलिए सरकार पर दबाव बनाया जाए
और साथ में सरकार लाती, उसको मैं एनआरसी कहता हूं, और आप और हम अपने घरों में, दुकानों में, फैक्ट्री में लाएंगे, उसको मैं जनता एनआरसी कहता हूं। यहां पर मैं जानता हूं कई फैक्ट्री मालिक बैठे हैं, क्या आपके यहां पर काम करने वाले सारे लोगों की आपने जांच की है कि उसकी सिटीजनशिप क्या है? करिए। भले वो नौकर आपको सस्ते में मिल रहा हो, महंगा लीजिए, लेकिन हिंदुस्तानी लीजिए। कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं कि नहीं? ये काम ये करना चाहिए। और तीसरा काम जो सबसे जरूरी है, जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, बच्चे पैदा करिए। अब जिनकी उम्र चली गई वो तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों से कराइए, आपके मित्रों से कराइए, रिश्तेदारों से कराइए। मैं अभी एक जैनियों के कार्यक्रम में मुंबई में गया था, पूरा सभागार भरा हुआ था। मैंने पूछा कि 100 करोड़ और अबो टैक्स देने वाले कितने हैं? तो 556 संख्या का सभागार है सावरकर भवन दादर में। 70% लोगों ने हाथ ऊपर किए, पूरी क्रीम थी। उसके बाद मैंने पूछा कि जिनके पास 50 करोड़ और अबो की कोठी है, हाथ ऊपर करिए। उसमें भी 50% से ज्यादा लोगों ने हाथ ऊपर किया। मैंने पूछा, फिर आपको जैसे पूछा कि 4 बच्चे वाले हाथ ऊपर करिए, एक भी हाथ ऊपर नहीं हुआ। 3 बच्चे वाले, एक भी हाथ ऊपर नहीं हुआ। 2 बच्चे वाले 17 हाथ ऊपर हुए। 556 में कितने? 17। और टैक्स, इस देश का सबसे ज्यादा टैक्स कौन देता है? जैन देता है। और बच्चे नहीं। जब मैंने समस्या बताई और उनको यह भी बताया कि पूर्वोत्तर में मिजोरम राज्य का जो चर्च है, वो दूसरे बच्चों के बाद पैदा जो बच्चा करेगा उस ईसाई को 4 लाख रुपए देता है। कौन देता है? चर्च। तो वहां पर एक जैन थे, उद्योगपति थे, वो खड़े हो गए। उन्होंने हाथ उठाकर कहा, सुरेश जी, मैं मेरे तरफ से 4 करोड़ रुपए की घोषणा करता हूं, जो भी गरीब जैन बच्चा पैदा करेगा उसको मैं 1 लाख रुपए पर बच्चा 4 साल तक दूंगा। कोई तो करे भाई, आप नहीं करते दूसरे को कराइए। अब आप कहेंगे कि क्यों दे? तो इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं ना कि भविष्य की सुरक्षा हो। तो आज हिंदू की संख्या सबसे बड़ा प्रीमियम मांग रही है। अगर पैदा कर सकते हो तो बहुत अच्छा, नहीं कर सकते तो रिश्ते नातों में, अगली पीढ़ी में, मित्रों में, और कहीं किसी हिंदू में, नौकरों में पैदा कराइए, लेकिन हिंदू संख्या चाहिए। आप कहेंगे क्या मिलेगा? अरे भाई, सरकार कौन तय करता है? कौन तय करता है? वोटर तय करते हैं ना। तो दिल्ली के गद्दी पर मोदी बैठेंगे और लखनऊ में योगी बैठेंगे, कौन तय करता है? आप नहीं तय करते हैं। आपका तो मैंने देख रहा था, सेक्टर 30 का, 31 का और इस ग्रुप का वोटिंग परसेंट 46 था इस बार केवल। और यही खोड़ा कॉलोनी का कितना था? 98.2%। यह आपका रेशो है। मतलब आप पहले ही कम हैं और है उसमें भी आधे जाते ही नहीं हैं। तो फिर अगर मतदान करके सत्ता में कौन बैठेगा उन्होंने तय करना है, तो दिल्ली के गद्दी पर कल मोदी बैठेंगे कि औरंगजेब बैठेगा? और जब औरंगजेब बैठेगा तो फिर काशी विश्वनाथ का महादेव का मंदिर भी सुरक्षित नहीं रहेगा। आपने सुना होगा ना, एक मुसलमान प्रवक्ता टीवी पर बोल रहा था, जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो उसने कहा कि आज आपने सत्ता और संख्या के बल पर बना लिया है मंदिर, कल हमारी संख्या बढ़ेगी तो हम तोड़ देंगे। कहा था कि नहीं? सुना था ना? ये ऐसे नहीं बोला है, इतिहास में हुआ है। और इसलिए मित्रों, कल दिल्ली के गद्दी पर अगर कोई खिलजी बैठेगा तो आम हिंदू की बेटी तो छोड़िए, राजा की पद्मिनी भी सुरक्षित नहीं रहेगी। तो ये इंश्योरेंस कल की पीढ़ी के लिए चाहिए कि नहीं? चाहिए कि नहीं? चाहिए कि नहीं? तब तक बोलता रहूंगा जब तक जरा दम के साथ ना बोले चाहिए कि नहीं। तो ये चाहना एक्शन में आना चाहिए। ये एक्शन में नहीं आएगा तो आज का कार्यक्रम में बिताए हुए आपके 4-5 घंटे व्यर्थ हैं। हमने भी लगाए हुए व्यर्थ हैं। रुपेश जी जैसे लोगों ने अपने जीवन के सारे विषय छोड़कर प्रचारक बन गए, विवाह नहीं किया, धर्म को दे दिया। 10 करोड़ हिंदुओं ने अब तक बलिदान दिया है। एक कोणार्क जी करके है, इतिहासकार है, उन्होंने
सालों के साथ लिखा है कि हिंदुस्तान ने कितनी लड़ाइयां लड़ी, कितने लड़ाइयों में कितने बलिदान हुए। हिंदू रहने की कीमत 10 करोड़ बलिदानों से। आज जो गले में भगवा पट्टा है ना, आप हिंदू है, इसकी कीमत आपके पूर्वजों ने चुकाई हुई है। अपने पूर्वजों का भी स्मरण करिए आज ताली बजाकर कि उनके शौर्य के कारण हम आज यहां है। आपने तो आपके पूर्वजों के लिए ताली बजाई क्योंकि वो लड़े और आपको बचाए रखा। आपकी अगली पीढ़ी आपके लिए ताली बजाएगी क्या? आपको लगेगा कि वो आपका धन्यवाद करेगी, इतनी बड़ी संपत्ति दी है। ध्यान रखना, आज पाकिस्तान के हिंदू का वंशज धन्यवाद नहीं देता होगा। और इसलिए आज आपके हाथ में ईश्वर ने आपको सब दिया है, ये आपके पूर्व जन्म का, और इस जन्म में भी आपने मेहनत करके कमाया हुआ है। लेकिन वो सुरक्षित रहने का 3 सूत्रीय फॉर्मूला मैं आज आपके सामने देकर जा रहा हूं और आशा करता हूं कि आप इसका पालन करें। अब ये करने के लिए घर में चर्चा होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए। इसलिए मैं एक टीवी चैनल का मालिक होकर भी हर भाषण में कहता हूं, प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा घर की टीवी और मोबाइल बंद करके परिवार के साथ बैठिए। बच्चों को क्या समस्या है बताइए, हमारा धर्म कैसे वैज्ञानिक है बताइए। पॉलिटिकल चर्चा मत करिए, बाकी चर्चा करिए और उसको हिंदू बनाइए। हिंदू राष्ट्र चाहते हैं ना आप, लेकिन हिंदू ही नहीं रहेगा तो हिंदू राष्ट्र कहां से होगा। इसलिए ये 4 मांगे मैं आपसे कर रहा हूं। ये करने के लिए जो बातें यहां पर आज हुई, ये जमीन पर उतरे और हिंदुस्तान बचे, यही कामना हम करते हैं। और ये बचेगा अगर हम पुरुषार्थ करेंगे। बचना चाहिए कि नहीं? तो मैं केवल समस्या बताकर जाता नहीं हूं, समाधान भी देता हूं और समाधान के लिए वचनबद्ध भी करके जाता हूं। कोई भाषण मैं टीवी पर से भी शपथ दिलवाता हूं और मैं दुनिया का एक ऐसा एंकर हूं कि मेरे टीवी के सामने खड़े होकर लोग शपथ लेते हैं, क्योंकि मैं उनके हृदय में धधकती ज्वाला को व्यक्त करता हूं। और इसलिए आपको भी छोड़ के नहीं जाऊंगा। भले हमारे मित्र नरेश जी के सेक्टर के लोग हैं, बल्कि इस कारण आपका दायित्व ज्यादा है और यहां आए इसलिए आपका दायित्व बढ़ा है कि नहीं? तो ये जो सुना, ये घरों में जाकर बताना है, मायके पर भी फोन पर बताना है, ठीक है ना? बहन को भी बताना है, सबको बताना है। और क्या बताना है? हमने सुना, सहमत हुए और उसको ठीक करने के लिए संकल्प लेकर आए। तो सब लोग अपने जगह पर खड़े होंगे और राइट हैंड आगे करेंगे, मेरे साथ संकल्प लेंगे। पीछे भी जो लोग उधर खाने के तरफ जो खड़े हैं, जो गैलरी से सुन रहे हैं, वो भी लोग जरा राइट हैंड आगे करके मेरे साथ सब कहेंगे, हम नोएडा के हिंदू। अरे भाई दमदार होना चाहिए। सुरेश चौहान के साथ शपथ ले रहे हैं, एकदम जोश में, आखिरी वाक्य तक जोश कम नहीं होना चाहिए। ईश्वर की भी प्रार्थना है इसमें और खुद को भी समझाना है। हम नोएडा के हिंदू शपथ लेते हैं, संकल्प लेते हैं, राष्ट्र धर्म को बचाने के लिए जो भी करना होगा वह करेंगे। जाति पाति भूलकर हिंदू के नाम पर एक होंगे। जहां जरूरत पड़ेगी वहां पहुंचेंगे। राष्ट्र धर्म के लिए जरूरत पड़ी तो बलिदान देंगे, जरूरत पड़ी तो बलिदान लेंगे। लेकिन हमारा यह संकल्प पूरा करेंगे, यह संकल्प सफल हो, इसके लिए हमारी ग्राम देवता, हमारी कुल देवता, हमारे पूर्वज हमको शक्ति दे, सामर्थ्य दे, जय दे। और अब 3 बार ऐसे हाथ रख के बहुत जोर से कहना है, विजय दे, विजय दे, विजय दे, विजय दे। भारत माता की, मुट्ठी उठाकर, भारत माता की, गंगा माता की, गौ माता की, महान पूर्वजों की, आज के संकल्प की। आपका धन्यवाद, आपने सहमति जताई।
मैंने अपने वक्तृत्व में अगर कुछ कटु शब्दों का उपयोग किया है तो मैं उसे वापस नहीं लूंगा, क्योंकि उनको सुनाने के लिए बोला हूं।